नमस्कार दोस्तों, F4 एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की क्लास PYQ सेट 13 होने वाला है, जिसके अंदर बात करेंगे 10 फरवरी 2025 शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस ओनली मैथ्स के, जिसके अंदर हमारा टारगेट रहेगा 20 में से 20 मार्क्स लाना। ठीक है। जैसे जैसे आप क्लास देखते हो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आते ही आपको लगता है कि यार आप सोल्व कर लेते हैं, तो उससे पहले आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं कि इसका आंसर ये रहेगा। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी और आप अपने हिसाब से एक बार सोल्व करने का ट्राई करेंगे। ठीक है। इससे पहले मैंने 12 सेट का कंप्लीट करवा चुके हैं। ठीक है। आने वाली क्लासों के अंदर आपको और क्लासेस मिलती है, और आपकी एग्जाम के लिए आपके लिए ये जो PYQ सेट है वो बहुत ही अच्छे फायदेमंद होंगे। ठीक है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 25 दिन और 30 दिनों में कंप्लीट करते हैं। ठीक है। उन्होंने 6 दिनों तक साथ मिलकर कार्य किया। उसके बाद बी के स्थान पर पी आ गया और अगले 8 दिनों में कार्य पूरा हो गया। पी अकेले उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगाता है, ये अपन को आंसर निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने पास जो है, ए और बी किसी कार्य को, ए काम कर सकता है 25 दिन के अंदर कंप्लीट, और बी काम कर सकता है इसको कंप्लीट 30 दिनों के अंदर। ठीक है। निकाल एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा, 25 और 30 का, ये आएगा 150। तो 6 से डिवाइड होगा और ये होगा 5 से। उन्होंने 6 दिनों तक साथ कार्य किया, मतलब ए प्लस बी जो है, दोनों ने 6 दिनों तक काम किया। एक दिन का काम जो है, ए का 6 है, वो बी का 5 है। तो टोटल एक दिन का जो काम है वो कितना है इनके पास, ए और बी का। ए और बी का एक दिन का जो काम है वो है 11। तो 6 दिन का कितना काम हो जाएगा, 11 इंटू 6 होगा 66। ठीक है। अब ये बोल रहे हैं उसके बाद बी के स्थान पर पी आ गया और अगले 8 दिनों में कार्य पूरा हो गया। पी अकेले उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। ठीक है। अब यहाँ पर जो क्या होता है, बी के स्थान पर पी आ जाता है। इसको कुछ इस तरीके से देखते हैं, बी के स्थान पर पी आ जाता है तो मतलब ए प्लस पी अब इस काम को कंप्लीट करेंगे। अब ये बोल रहे हैं कि अगर जो बाकी जो काम है वो 8 दिनों में कंप्लीट हो जाता है। तो टोटल जो काम है वो 8 दिनों में कंप्लीट होता है। अब बाकी जो काम कितना बचा, 150 था टोटल, 66 काम कंप्लीट हो गया। कितना बचा, 4, 84। टोटल काम कितना बच गया, 84 काम बच गया। ठीक है। यहां से अपन ए प्लस पी की एफिशिएंसी निकालते हैं, तो टोटल 84 काम है, जब 8 से डिवाइड करते हैं तो अपने पास जो आंसर आता है वो आता है 84/8 करेंगे तो 8 एकम 8। ठीक है। ये 0, 1/2, 10 सही 1/2। ए और पी की एफिशिएंसी, यहाँ पर ए की एफिशिएंसी कितनी है, 6 है। तो 6 प्लस पी इक्वल टू 10 सही 1/2। यहाँ से पी की एफिशिएंसी जाएगी 4 सही 1/2। ठीक है। अब ये बोले टोटल काम जो है पी अकेले कितने देर में कंप्लीट कर लेगा, तो इसको निकालने का तरीका ऐसे निकालेंगे। टोटल काम जो है कितना है, 150, और पी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 4 सही 1/2। अब 150 में 4 से 1/2 का भाग देंगे, मतलब 150 में 4.5 का भाग देंगे, तो अपने पास वैल्यू आती है 33 सही 1/3 दिन। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। गोविंद ने HDFC में 3% वार्षिक ब्याज दर पर कुछ धनराशि का निवेश किया। यदि 2 वर्षों के बाद गोविंद को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 203 रुपए प्राप्त होते हैं, तो संगत साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है। यहाँ पर रेट की जो वैल्यू है वो दे रखी है 3%। उसके बाद टाइम दे रखा है 2 साल। गोविंद को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में, मतलब CI की जो वैल्यू दे रखी है अपने पास 203 रुपए दे रखी है। संगत साधारण ब्याज क्या कितना होगा, तो SI की वैल्यू अपन को निकालना है। कुछ नहीं करना, रेट जो है पहले सबसे पहले अपन मानेंगे मूलधन, प्रिंसिपल कितना होगा।
प्रिंसिपल मानेंगे अकॉर्डिंग टू रेट, क्योंकि अगर अपन 2 साल मान रहे हैं तो 2 साल से इजीली कट जाए 3/100। ठीक है, 3/100 के हिसाब से अपन मानेंगे इसको 100/3 इंटू 100/3। अपन पी मानेंगे 10,000/3। ये हो गया अपने पास प्रिंसिपल। ठीक है, रेट हो गया। अब जो है इसका सीआई निकालते हैं, ब्याज निकालते हैं। ठीक है, इंटू 3% करेंगे तो अपने पास वैल्यू कितनी आ गई, 300। और 300 में फिर से अपन 3% निकाले तो कितने गए, 9। ये हो गया 2 इंटू 1, टोटल 600 रुपये हो गया। यहाँ पे हो गया 9 रुपये। 600 रुपये क्या है यहाँ पर, एस आई की वैल्यू है। और 9 रुपये क्या है यहाँ पर, सी आई माइनस एस आई की वैल्यू है। और टोटल जो है 603 रुपये, 609 रुपये जो है वो हो जाएगा एस आई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 603 रुपये की जो वैल्यू है यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर, वो कितनी दे रखी है, 203 रुपये। किसकी निकालनी है अपन को, ऐसा ही निकालना है, तो 600 की वैल्यू कितनी जाएगी, तो 600 की वैल्यू निकाल लेंगे अपन। 203/603 इंटू 600, 600, 609 है ये, 609। इससे 3 बार डिवाइड होगा। और जब हम इसको निकालेंगे डिवाइड करेंगे तो 200 रुपये आता है अपने पास। मतलब एसआई की जो वैल्यू है अपने पास 200 रुपये आएगी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करते क्वेश्चन नंबर 3 की। 5, 35 और एक्स का चतुर्थानुपाती 84 है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब अपन इसको इस तरीके से लिखते हैं कि 5:35 समानुपात एक्स अनुपात 84। तो कैसे निकालते हैं, अंदर वालों को गुना बराबर बाहर वालों को गुना। तो 35x इक्वल टू 5 इंटू 84। तो x से डिवाइड किया अपने पास, तो 5 इंटू 84/35। 5 7 35, 7 एकम 7, 14, 12। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 12। बात करते क्वेश्चन नंबर 4 की। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जो 33, 72, 11 और 18 से विभाज्य हो। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि अपने पास संख्या कौन कौन सी है। 33 है, तो 72 है, 11 है और 18 है। 72 से डिवाइड होगी, इसका मतलब क्या है कि मतलब वो सम संख्या तो है। तो 881 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, और 839 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद में 33 से डिवाइड हो रही है, 18 से डिवाइड हो रही है, 72 से डिवाइड हो रही है, मतलब 3 से भी डिवाइड है। पहली बात तो सम संख्या है, ठीक है। उसके बाद 3 से डिवाइड होगी, तो 3 से डिवाइड होने का क्या रूल है, टोटल सम। 6, 9, 6, ये 3 से डिवाइड हो रहा है। ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में अपन देखते हैं कि 11 से डिवाइड हो रहा है क्या। तो 11 से डिवाइड होगा, देख लेंगे 11 से डिवाइड होने का रूल क्या है। ठीक है, अल्टरनेट जो डिजिट है उनका सम माइनस। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है 696 है, 11 से डिवाइड हो रहा है वो देखेंगे तो 6 + 6 कितना हो गया, 12 माइनस 9 हो गया 3। ये जो है डिवाइड नहीं होगा, 11 से डिवाइड नहीं होगा। 792 की बात करते हैं, तो 792 की बात करते हैं, 7 2 और 11, तो 7 2 9 माइनस 9 करेंगे तो 0, मतलब 11 से डिवाइड है। इससे ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। छह व्यक्ति छह व्यक्ति भोजन करने के लिए एक होटल में गए। उनमें से 5 व्यक्तियों में से प्रत्येक ने अपने भोजन पर 30 रुपए खर्च किए। उसके बाद छठे व्यक्ति ने सभी 6 व्यक्तियों के औसत व्यय से 50 रुपए अधिक खर्च किए। सभी व्यक्तियों द्वारा खर्च की गई कुल राशि कितनी होगी। ठीक है, टोटल कुल खर्च जो है अपन मान लेते हैं, 6 व्यक्तियों का टोटल जो है औसत खर्च कितना मान लेते हैं अपन, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो कुल खर्चा कितना हो गया, कुल खर्चा हो गया अपने पास 6x। ठीक है,
अब पांच व्यक्तियों का कुल खर्चा कितना हो गया यहाँ पे? तो 30 रुपए कट रहा है, तो 5 × 30 150 रुपए खर्च किए 5 व्यक्तियों ने। और छठे व्यक्ति का जो खर्च है वो कितना है? औसत से 50 रुपए अधिक है। ठीक है, तो कुल खर्च कितना अपने पास? 6x है। ठीक है, पांच व्यक्तियों ने खर्च किया 150 रुपए और छठे व्यक्ति ने खर्च किया x + 50 रुपए। इसको सोल्व कर लेते हैं। इधर आ गया 5x, इधर हो गया 200, x की वैल्यू देगी 40 रुपए। ठीक है, तो औसत जो खर्च है एक व्यक्ति का 40 रुपए आ रहा है। तो टोटल 6 व्यक्तियों का कितना हो जाएगा? 6 × 4 = 24 रुपए। 240 रुपए, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। -9 -9 -60 डिवाइड बाई -12 +-3 इंटू 7। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 12×5 = 60। ये 9 -5 प्लस प्लस क्या माइनस हो जाएगा? 7 या 21 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9×5 = 14, 14 और 5 = 35, माइनस का 35। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। बात करते क्वेश्चन नंबर 7 की। समूह ए में 81 सदस्य, समूह बी में 29 सदस्य और सी में 70 सदस्य हैं। इन समूहों के सभी सदस्य एक रेस्टोरेंट में गए। समूह ए, समूह बी और समूह सी के प्रत्येक सदस्य पर खर्च की औसत राशि क्रमशः 467 रुपए, 117 रुपए और 378 रुपए प्रति सदस्य से खर्च होने वाली कुल राशि ज्ञात कीजिए। औसत राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, ए में 81 सदस्य हैं और खर्च कर रहे हैं प्रत्येक सदस्य 467 रुपए। बी के अंदर 29 सदस्य हैं और खर्च हो रहे 117 रुपए। सी के अंदर 70 सदस्य हैं और 378 रुपए जो है वो खर्च हो रहे हैं। टोटल औसत कितना हो जाएगा? औसत निकालने के लिए टोटल जो है संख्याओं का योग बटे टोटल संख्या, तो इनको गुणा कर लेते हैं। 70 × 378। टोटल नंबर कितने जाएंगे? टोटल नंबर जाएंगे अपने 81, 29 + 70। ठीक है, जब हम इसको सोल्व करते 467 × 81 +29 × 117 +70 × 378। ठीक है, 67,680 बटे ये जगह 81 +29 +70, 180। ठीक है, तो 676, 80 में 180 का भाग दिया, अपने पास जो वैल्यू आती है एवरेज 376 रुपए आती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। ठीक है, हालांकि वह एक ऐसे बाट का उपयोग करता है जिसका वजन वास्तव में उस पर लिखे वजन से 24% कम है, तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। मतलब इसको इस तरीके से अपन सोल्व करेंगे। 24% कम है, मतलब 100 में से 24% कम करेंगे तो ये होगा 76%। मान रहे कितना है उसको? 100%। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 24/76 × 100। ठीक है, सोल्व कर लेंगे अपन इसको। ये हो जाएगा 4, 4×4 = 24, 4 × 4 = 600/19, 57, 3 जीरो, 19, 11/19, 31 से 11/19। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। 4,000 और 5,000 के बीच में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 12, 16, 24 से भाग देने पर शेषफल जो है वो 4 बचता है? 4,000 और 5,000 के बीच में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 12, 16 और 24 से भाग देने पर शेषफल 4 बचता है? तो 12, 16, 24 का एलसीएम निकाल लेते हैं पहले। 2 से डिवाइड किया 6, 8, 12, 2 से डिवाइड किया 3, 4, 6, 2 से डिवाइड किया 3, 2, 3, 2 से डिवाइड किया 3,
एक, तीन, तीन से डिवाइड किया एक, 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 6 दिन, 12 दिन, 24, 24 दिन 48। ठीक है, अपने पास 48 वो जो है वो हो गया। अब सबसे पहले 5,000, 5,000 के बीच सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, तो 5,000 के से शुरुआत करते हैं। तो 48 जो है, इसको अपन अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4800 आता है। ठीक है, तो 100 से मल्टीप्लाई 4800 आता है, 5,000 की समथिंग है। अब इसके अंदर कितने अपने 48 जोड़ सकते हैं? ठीक है, तो लगभग 4 48 और जोड़ सकते हैं। मतलब अगर 48 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से तो 192 होता है। तो ये 4,992 संख्या आती है, सबसे पहली, सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि चार शेषफल जो है वो चार बचना चाहिए। ठीक है, चार, चार शेषफल बचना चाहिए, तो 4,992 के अंदर अपन चार ऐड कर देंगे तो अपने पास आंसर आता है 4,996। ऑप्शन नंबर चार इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर तीन तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। राज के पास 1,612 रुपए हैं, उसने इसे अपने पुत्र वरुण और आशीष के बीच बांट दिया। इन्हें इसे वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले निवेश करने को कहा। ये देखा गया कि वरुण और आशीष को क्रमशः 18 और 19 वर्ष बाद समान धनराशि प्राप्त हुई। राज ने वरुण को कितनी धनराशि दी है? राज जो है, राज के पास कितने रुपए? 1,612 रुपए हैं। उसके पुत्र कौन कौन है? वरुण है और आशीष है। ठीक है, राज ने वरुण को कितनी धनराशि दी? मान लेते हैं एक्स धनराशि दी है, और इसके अंदर 1200 माइनस एक्स दी है। रेट कितनी है? दोनों के अंदर 8% है। ठीक है, देखा गया कि वरुण और आशीष को क्रमशः 18 साल और 19 साल बाद धनराशि प्राप्त हुई है। तो राज ने वरुण को कितनी धनराशि दी है और दोनों को बराबर धनराशि दी है? सीआई का फॉर्मूला लगाएंगे अपन मिश्रधन का, तो 1+r/100 इंटू टी, पावर की पावर टी। सोल्व कर लेते हैं अपन। 1x इक्वल टू 1+r, 8/100 पावर 18 इक्वल टू 1212, 1,612 माइनस एक्स, 1+8/100 की पावर 19। ठीक है, ये 18 जो है इससे कट जाएगा, इधर बचेगी एक, तो एक्स इक्वल टू 1,612 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 108/100। सो एक्स इक्वल टू 1,612 जीरो इक्वल टू 108 एक्स। सोल के 108 इधर आ गया, 208 एक्स इक्वल टू, सर ये जो है संख्या है और 100 से मल्टीप्लाई नहीं होगी, 1,612 इंटू 108 से मल्टीप्लाई होगी। तो 1,612 इंटू 108, एक्स की वैल्यू रखें यहाँ से, 1,612 इंटू 108/208, 837 रुपए। ऑप्शन नंबर तीन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। यदि 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास लंबवर्तीय बेलन। इसकी रेडियस जो है अपने पास मान लेंगे आर, और एज ऊंचाई जो है मान लेंगे 12 सेंटीमीटर। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, कितना दे देगा? 96 पाई इक्वल टू 2 पाई। आर निकालना है, एच की वैल्यू दे रखी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल आउट, बन 24, 4 से डिवाइड, आर की वैल्यू आएगी 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर चार इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। एक वस्तु को 1,500 रुपये बेचने पर एक आदमी को 150 रुपये का लाभ प्राप्त होता है। 24% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु किस मूल्य पर बेचना होगा? ठीक है, पहली बात तो 1,500 रुपये की वस्तु है। ठीक है, 150 रुपये का लाभ प्राप्त होता है। 24% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु किस मूल्य पर बेचना होगा? ये एसपी है। 150 का लाभ प्राप्त होता है, मतलब सीपी कितना होगा?
1350 रुपए। ठीक है। अब ये बोला 24% लाभ, तो 24% लाभ पता करने के लिए क्या करेंगे अपन, 1350, 1350 और 124, कितने वस्तु पे बेचना होगा, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 7 35, इससे कैंसिल आउट होगा, 6 2, 27 को 62 से मल्टीप्लाई किया तो 62 से मल्टीप्लाई करते 1674 रुपए। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर विजय 5400 रुपए की राशि का निवेश करता है। मोहन 9400 रुपए की राशि का निवेश करता है। यदि 4 वर्ष के अंत में मोहन को विजय से 360 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त होता है, तो वार्षिक ब्याज की दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन है, विजय 5400 रुपए की राशि का निवेश करता है और मोहन जो है 9400 रुपए की राशि का निवेश करता है। यदि 4 वर्ष के अंत में, टाइम लग रहा है 4 साल, मोहन को विजय से मोहन को विजय से 360 रुपए अधिक मिलते हैं, तो वार्षिक ब्याज की याद कीजिए। तो ऐसा का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा फॉर्मूला, P/R/T/100। ठीक है। कितना एक्स्ट्रा मिला, 360 रुपए, किसका, मोहन के ब्याज, विजय के ब्याज से। तो P मोहन का निकाल लेंगे, यहाँ पे मोहन का निकालेंगे तो कितना हो गया, 9400 इंटू P। R कितना है यहाँ पे, R निकालना है अपन को, T 4 साल बटे 100 माइनस 5400 इंटू R इंटू 100, सॉरी 4 साल रेट निकालनी और 100%। ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 2 जीरो कैंसिल आउट। यहाँ पर जो वैल्यू निकलेगी अपने पास R की, वो कुछ इस तरीके से निकलेगी, 94 में से 54 गए तो उसके बाद 9 पर 4 और ये 0 40 इंटू 4 इंटू R। ठीक है। यहाँ पे सोल्व करेंगे तो अपन, और R की वैल्यू जाएगी 360 बटे 160। 360 में डिवाइड करते हैं अपन 160 से, तो अपने पास वैल्यू आती है 2.25। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, 2.25%। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। एस के गणित और अंग्रेजी में अंक समानुपात में है। पिछले वर्ष जब उसे गणित में 60 अंक मिले थे, एस के गणित और इंग्लिश में समानुपात में होता है। ठीक है। पिछले वर्ष जब उसे गणित में 60 अंक मिले थे, तब अंग्रेजी में उसने 75 अंक प्राप्त किए थे। यदि इस वर्ष अंग्रेजी में उसके 60 अंक है, तो गणित के उसके ऊपर कितने होंगे, अनुपात निकाले थे पहले। तो 5 से मल्टीप्लाई किया तो 12 अनुपात 5 25, 3 से दिए, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, 4:5 के रेशियो के अंदर इसके अंदर इसके मार्क्स आते हैं। अब बोल रहे हैं इंग्लिश के अंदर इसके मार्क्स है 60, मतलब कितने, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैथ के अंदर कितने हो जाएंगे, तो 12 चौक 48 मार्क्स हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। 36 45 465 और 3 जिसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला है 36 45 465 310। ठीक है। एलसीएम निकालेंगे ना, सबसे पहले ये तो कट जाएगा कि लास्ट में जीरो है, जीरो से कैंसिल आउट होना चाहिए, और ये भी कट जाएगा। ठीक है। उसके बाद में 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो 5 5 10 18, 5 5 10 16, ये भी कट जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। आप देखिए ना, कम से कम 3 से डिवाइड होनी चाहिए, 3 से डिवाइड होने वाली संख्या ओनली एक ही है, 5580 रुपए, फिर 5580, ये इसका सही आंसर है, निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपन को, और निकाल ले तो। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। पी वर्ताकार पथ का एक चक्कर 1 मिनट 30 सेकंड में पूरा कर सकता है, जबकि क्यू उस पथ का एक चक्कर 45 सेकंड में पूरा कर सकता है। यदि वे एक बिंदु से और विपरीत दिशाओं में, ठीक है, चलना शुरू करते हैं, तो वे कितने सेकंड के बाद मिलते हैं। जब एक ही दिशा में चलते हैं तो उसका एलसीएम निकाल के अपन उसका आंसर दे देते हैं, लेकिन जब विपरीत दिशा के अंदर चलते हैं तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है।
फॉर्मूला होता है T1 × T2 अपॉन T1 + T2। इस फॉर्मूले का यूज करके अपन इसका आंसर निकालेंगे। तो T1 कितना है, 90 सेकेंड इंटू 45 सेकेंड अपॉन 90 + 45। तो 90 × 45 और नीचे हो गया 135। ठीक है, अगर 3 और अगर 30 सेकेंड, 30 सेकेंड के बाद ये मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। मनोज ए शहर से बी शहर तक यात्रा करता है। यदि मनोज अपनी कार को अपनी सामान्य चाल की चाल पर चलाता है तो वह शहर बी तक 10 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि मनोज अपनी कार सामान्य चाल से चलाता है तो वह शहर ए से बी तक यात्रा करने में उसे कितना समय लगेगा। शहर ए है, शहर बी तक पहुंचने, ठीक है। मनोज अपनी कार को अपनी सामान्य चाल की चाल पर चलाता है। क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम है कुछ। इसके अंदर क्या है, 17 के अंदर सामान्य चाल की 3/5, सामान्य चाल की 3/5 चाल से, मतलब मान लेते हैं सामान्य चाल इसकी एस है, तो S1 कितनी जाएगी, 3/5 एस। बी तक पहुंचने में टाइम जो लगाता है तो वो लगाता है टाइम T + 10 मिनट एक्स्ट्रा लगाता है। तो मनोज अपनी कार सामान्य कार चाल से चलता, मान लो अगर सामान्य कार से चलता तो उसे कितना समय लगता। डिस्टेंस यहाँ पे सेम है, तो स्पीड इक्वल टू D/T होता है, D इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम, दोनों को इक्वल कर देते हैं। स्पीड कितनी यहाँ पे 3/5 एस इंटू टी की वैल्यू है T + 10 इक्वल टू एस इंटू टी। एस से एस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो ये होगा 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया 3T + 30, 5 इधर गया तो 5T, टी इधर गया तो 2T इक्वल टू 30। टी की वैल्यू होगी अपने पास 15 मिनट। सामान्य चाल से चलता है तो वह 15 मिनट के अंदर ए से बी में पहुंच जाता है। एक्स का 4% चॉइस है, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स इंटू 4/100 इक्वल टू चॉइस, 4×6 = 24, 100 से मल्टीप्लाई किया 600। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर 50% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने % की कमी कर दी जाए कि इस पर होने वाले व्यय में केवल 23% की वृद्धि हो। ठीक है, 100 है, वृद्धि कितनी होती है, 50% की वृद्धि होती है, तो ये होगा 150। अभी बोला कितनी कमी कर दी जाए, किस पर होने वाले व्यय में केवल 23% की वृद्धि हो, तो 23% की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा 123। अगर कितने % कमी कर दी जाए तो कमी कितनी होगी, -27। 27% कमी कर दी तब 23% की वृद्धि होगी, तो 23/150 इंटू 100, ये 3 बार कट गया, 2 बार कट गया, ये 9 और 18%। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है 20। एक दुकानदार कोई 3 शर्ट खरीदे और 2 मुफ्त पाए का एक त्योहारी ऑफर देता है, इस ऑफर के लिए समतुल्य प्रतिशत छूट कितनी है। मतलब 3 शर्ट खरीदने पर 2 मुफ्त पा रहा है, तो 2 मुफ्त पा रहा है, ठीक है। टोटल शर्ट कितने हो गए, 5 इंटू 100, 40%। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। अगर आपको पसंद आती है प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।